हमारे यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज एक बेहद ही सीरियस मैटर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और वो बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम ये समझते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं समझ रहा है और कई बार माता पिता बात नहीं समझते हैं। इसे एक छोटी सी एक कहानी की पृष्ठभूमि तैयार करके समझाने की कोशिश करूँगा ताकि कम से कम हमारे जो लाड़ प्यार का मतलब ये ना हो कि हम बच्चे को कमज़ोर बना दें। क्योंकि देखिए, किसी भी पौधे को पनपने के लिए जब तक उसकी जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक वो पौधा समस्याओं में, तूफ़ानों में, आंधियों में डटकर खड़ा नहीं रह सकता। तो सीधी सी बात है कि जब नवजात बालक का जन्म मतलब जब वो संसार में आता है तभी से उसकी आवश्यकताओं की एक यात्रा का आरंभ हो जाता है। उसके भोजन की, उसकी ज़रूरतों का शुभारंभ हो जाता है। उसे भोजन की ज़रूरत होती है, कपड़े की ज़रूरत होती है, सर छुपाने के लिए छत की ज़रूरत होती है और उसके माता पिता का यही प्रयास रहता है कि बालक खुश रहे, रोए नहीं। दरअसल जीवन के सफ़र में जो आनंद है वो मंजिल में नहीं है, मंजिल तो थकान उतारने का जरिया मात्र है। और जब से मानव सभ्यता के विकास की यात्रा आरंभ हुई, ये सफ़र भी और ज़्यादा आकर्षक और रोमांचक होता चला गया, मगर उसे मंजिल आज तक नहीं मिली। और ये सफ़र आज भी अनवरत मंजिल की तलाश में यूं ही जारी है। मगर जब बात हो किसी एक के जीवन के बारे में, तब उसकी जीवन यात्रा को इस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि शिशु के जन्म लेने के बाद से इस संसार में उसकी यात्रा शुरू हो जाती है और उसमें उस शिशु के विकास में उसके माता पिता अपना पूरा योगदान देते हैं। बचपन से होश संभालने तक उसके उस शिशु के लिए सभी आवश्यक निर्णय उसके पेरेंट्स के द्वारा लिए जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि माता पिता बच्चे के इस असार संसार में सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। उनके निर्णय बच्चे के हित में लिए जाते हैं, इसलिए कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मगर जैसे जैसे बच्चा किशोर होता है उसमें एक अलग ही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और वो प्रवृत्ति क्या है कि वह अपनी सफलताओं का सारा श्रेय, सारा क्रेडिट खुद ले लेता है, मगर खुदगर्जी में सारे फेलियोर्स का ब्लेम अपने माता पिता, भाई बहन पर लगाता है। नहीं तो हालातों का रोना एक आम बात है, मगर ये आदत मैदान छोड़कर भाग निकलने से ज़्यादा और कुछ नहीं है। जिम्मेदारी से बचकर भाग निकलना दरअसल व्यक्ति के खुद के विकास के मार्ग को बंद कर देता है। वो सही समय पर अपनी गलती में सुधार करके अपने आप को दूसरों के सामने प्रमाणित कर सकता है, मगर ऐसा करता नहीं है। और आज नहीं तो कल इस योग्यता को उसे अपने अंदर ढालना पड़ेगा, ढालना ही होगा। अदरवाइज़ ये गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह अंदाज उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन सकता है, उसे बर्बाद कर सकता है। मगर पेरेंट्स को भी इसके लिए अपने बच्चे को तैयार करना होगा। समय रहते ही अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाना होगा, उन्हें विकसित समाज के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार करना होगा। लेकिन पेरेंट्स अपने ज़्यादा ही लाड़ प्यार में उसे उच्च शिक्षा देने में तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। बाहर के बहुत सारे घरेलू कामों से उसे बचाते रहते हैं। वह ये क्यों नहीं समझ पाते कि बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता है, उसे जैसा आकार प्रकार समय रहते दे दिया जाएगा वो वैसा ही बनेगा। आजकल के युवाओं का स्वच्छंद आचरण भी माता पिता के गलत लाड़ प्यार का ही नतीजा है। माता पिता को बच्चों के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए उसे जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए ताकि उसके अंदर हिम्मत आए, मगर वह यही सोचते रहते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, अभी उसके खाने खेलने की उम्र है। वह क्यों भूल जाते हैं कि आग में तपकर ही कंचन निखरता है और रखे रखे तो तलवार में भी जंग लग जाती है। भरोसा करिए और उसकी बातों का सम्मान करते हुए उसको ये एहसास करवाइए कि यू कैन डू इट। यकीन मानिए, आज के इस संसार में जब पैसा ही सब कुछ है, जब भगवान के पास भी लोग सिर्फ पैसों की कामना के लिए ही जाते हैं, तब आपके पीछे आपकी आंखों के तारों का क्या होगा, जबकि आपने अपने लाड़ प्यार में उनसे उनके व्यक्तित्व का सुनहरा आकर्षण छीन लिया, वो समय छीन लिया। और अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चों को जिम्मेदारी अपने आप आ जाएगी जब उसके माता पिता हमेशा चिरनिंद्रा में चले जाएंगे, तो आप गलत हैं। उसे जिम्मेदारी नहीं कहते, वह मजबूरी होती है। क्या आप अपने पीछे ऐसे बेबस, लाचार, मजबूर बच्चों को छोड़ जाना चाहते हो जिन पर दुनिया ताने कसे? आप कैसे भूल सकते हो मौत के बाद जिस दुनिया के लिए यह शरीर मुर्दा हो जाता है, बच्चे की आसक्ति तो उसमें तब भी बनी रहती है। यह दुनिया उसे रोने भी नहीं देती। बस ढांढस बंधवाया, ये कहा कि भगवान को यही मंजूर था, अंतिम क्रिया की तैयारी के लिए उसे तैयार करते हैं।
ये दाह संस्कार की क्रिया से लेकर 13वीं तक 50,000 रुपया खर्च हो जाता है। भागा दौड़ी में मरने वाले पर आंसू बहाने का वक्त नहीं होता। दिल रोता रहता है और दुनियावी लोग अपने अलग अलग मत प्रकट करते रहते हैं। रिश्तेदारों को सूचित करना, बर्फ़ की सिल्ली का इंतजाम करना, दाग लगाने के लिए कपड़े खरीदना, दाह संस्कार का पूरा सामान लेना, लकड़ियाँ लेना, टेंट लगवाना, कुर्सियाँ मंगवाना, लोगों के लिए पानी का इंतजाम करना और अपने हृदय से जुड़े परिजन को अंततः अग्नि के सुपुर्द कर देना, दाह संस्कार कर देना। सब चले जाते हैं, अकेले रह जाते हैं बस परिवार के इक्का दुक्का लोग। आखिरी आस भी टूट जाती है कि व्यक्ति सांस लेगा, उठेगा। और वहाँ दाह संस्कार के बाद एक टोकन दे दिया जाता है अस्थियाँ लेने के लिए कि 2 दिन बाद आ जाना। पंडित जी दान दक्षिणा लेकर अस्थियों को शुद्ध करके दूध, गंगा जल, फलों, इत्रों से नहला करके दे देते हैं। वहीं पर पंडित पहले आत्मा राम को खोजता है और अंततः सभी निकल पड़ते हैं अस्थियों को विसर्जित करने के लिए गंगा जी में। घर में गरुड़ पाठ रखवाया जाता है जो 13वीं तक चलता है। इस दौरान टेंट बुक करवाया जाता है, धर्मशाला बुक करवाई जाती है, हलवाई हुआ, पानी हुआ, बर्फ़, सभी खाने पीने का सारा सामान खरीदा जाता है। शोक संदेश छपवाए जाते हैं, गऊ ग्रास निकाला जाता है और 13वीं के दिन यज्ञ होता है। पंडितों को भोज करवाया जाता है और उसके बाद फिर सभी छोड़ जाते हैं। एकाकी यात्रा की शुरुआत हो जाती है। जीवन की वहीं भागदौड़ शुरू होती है, मगर अब कोई सलाह देने वाला नहीं होता और ना ही आपके निर्णय को किसी और की सम्मति की ज़रूरत होती है। सही या गलत निर्णय का जिम्मेदार अब व्यक्ति खुद होता है। जीवन में आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी सोच का होना बेहद ज़रूरी है। यही सोच हमें जागरूक बनाती है, जिम्मेदार बनाती है। और इस बात को हम जितना जल्दी समझ लें अच्छा रहेगा कि जीवन सतत गतिशील है, जो आया है उसे जाना भी होगा। इसलिए अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी को चिंता मुक्त होकर सारी जिम्मेदारियों को हर्ष से निभाते हुए सुखपूर्वक परमपिता परमेश्वर के अधीन रहकर कर्म करके आनंद से जिएं। निश्चित ही हमारे लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें उन जिम्मेदारियों के बारे में बताने की कोशिश की है जिन जिम्मेदारियों से एक तो बच्चा बचता है और एक माँ बाप उसे बचाते हैं। हकीकत यह है, जब यह जीवन मिला है तो जितनी जल्दी जिम्मेदारियां समझ में आ जाए उतना अच्छा रहेगा। ज़िंदगी अगर एक बार सेट हो गई तो खेलने खाने की उम्र तो ज़िंदगी पर बनी रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग समझ सकें, शायद इसमें कुछ समझाने के लायक हो। तो कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें और एक लाइक कर दें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।